दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक कोर्स का ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 5 वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आपने उन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसके बाद आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले आपको डेस्कटॉप की जानकारी देंगे। उसके बाद आइकॉन की जानकारी भी आपको पूरी कंप्लीट दी जाएगी। उसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी फाइल या प्रोग्राम को ओपन या फिर बंद कैसे किया जाता है, यानी कि किसी भी फाइल या प्रोग्राम को ओपन या बंद करने की कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद हम जानेंगे टाइटल बार की जानकारी, यानी कि टाइटल बार क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन सब के बारे में बारी बारी से सीखेंगे, तो आप बस वीडियो में बने रहें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। किसी भी प्रकार का अगर आपके अंदर सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर कंप्यूटर एकदम शुरू से सीख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही आपको बेल आइकन दबा देना है, ताकि जब भी हम आगे अपनी वीडियो अपलोड करें तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं एसबीसी टेक एंड कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं डेस्कटॉप की जानकारी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने अभी अभी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की है और वो कंप्यूटर एकदम शुरू से सीख रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि डेस्कटॉप होता क्या है, यानी कि डेस्कटॉप कहाँ किसे जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा, सामने जो ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी, इसे ही हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप पे आपको छोटे छोटे यहाँ पे डब्बे दिख रहे हैं। डब्बों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको इतना समझ लेना है कि कंप्यूटर स्टार्ट होते ही सामने जो स्क्रीन आपको दिखाई दे उसे हम डिस्प्ले या फिर डेस्कटॉप कहेंगे। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके अंदर उसकी जो स्क्रीन है हल्की सी अलग होगी, यानी कि पीछे का जो वॉलपेपर है यानी कि बैकग्राउंड है वो बस चेंज होगा, बाकी उसे भी हम डेस्कटॉप ही कहेंगे। वहीं अब हम बात कर लेते हैं आइकॉन की जानकारी के बारे में। जब आप अपने डेस्कटॉप पर आते हैं तो आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे लेफ्ट साइड में आपको डब्बे जैसे दिख रहे होंगे। ये जो डब्बे दिख रहे हैं ना, इसे ही आइकॉन कहा जाता है। ये आइकॉन किसी भी फाइल के भी हो सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम के भी हो सकते हैं, या किसी भी पीडीएफ फाइल के भी हो सकते हैं, या फिर फोल्डर के भी हो सकते हैं। यानी कि फोल्डर, प्रोग्राम या फिर फाइल से मिलकर आइकॉन बने होते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि आइकॉन है। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि फाइल क्या है, फोल्डर क्या है और प्रोग्राम क्या है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो येलो कलर के आप देख सकते हैं जिनको फोल्डर कहा जाता है, वहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो एप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ओबीएस, टैली, ERP9, ये सब प्रोग्राम कहलाते हैं। वहीं आप देखेंगे यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, ये फोल्डर कहलाएगा। वहीं आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फाइलें बनी हुई हैं, इन्हें जैसे जय नाम की एक फाइल है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बनी हुई है, इसे हम फाइल कहेंगे। यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि फाइल क्या है, फोल्डर क्या है और प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है किसी भी फाइल या प्रोग्राम को ओपन या बंद करने की जानकारी। दोस्तों, जब आप कंप्यूटर शुरू शुरू में चलाते हैं तो आपको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, ना आपको ये बिल्कुल पता होता है कि किसी भी फाइल को या फिर प्रोग्राम को ओपन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को खोलना सीखेंगे, उसके बाद हम किसी भी फाइल को खोलना सीखेंगे। किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीके हम आपको बताते हैं। वहीं आपको समझाने के लिए हम नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करके बताते हैं। तो साथियों, अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पर आइए या स्टार्ट बटन पर आइए। आने के बाद आप माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक करेंगे,
यहाँ पे आपके सामने ऑल एप्स लिखा हुआ आएगा। आप यहाँ पे माउस की लेफ्ट वाली बटन वापस दबा देंगे और यहाँ पे आने के बाद आप सर्च कर लेंगे अपना जो भी प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हैं। हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करना चाहते हैं तो हम स्क्रॉल के माध्यम से ऊपर नीचे ऐसे जा सकते हैं, या इस बटन पे ऐसे क्लिक करके भी ऊपर नीचे जाया जा सकता है, या इन बटनों पे आप आके भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक बटन दिखाई देगी, इसके माध्यम से भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नोटपैड का प्रोग्राम दिख जाएगा, आप इसमें क्लिक कीजिए, आपको जो नोटपैड है वो ओपन हो जाएगा। वहीं अब बात की जाए कि किसी प्रोग्राम को क्लोज कैसे किया जाता है, तो क्लोज करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्लोज का बटन दिखाई देगा, लाल कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्लोज का बटन कहलाता है। जैसे ही आप अपने कर्सर को इसके ऊपर रखेंगे और माउस की लेफ्ट वाली बटन एक बार क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रोग्राम को ओपन या क्लोज कैसे किया जाता है, यानी कि ओपन या बंद कैसे किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे भी किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर प्रोग्राम को ओपन कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ आर वाली बटन दबाना है, यानी कि विंडो की के साथ आपको आर वाली बटन दबा देना है। जैसे ही आप विंडो की के साथ आर वाली बटन दबा देंगे आपके सामने आपका रन कमांड आ जाएगा। इस रन कमांड में यहाँ पे आप देखेंगे आपको टाइप करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पे माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक कीजिए, अगर कुछ लिखा हुआ है तो बैक स्पेस की सहायता से इसको हटा दीजिए, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए NOTEPAD। आपको यही स्पेलिंग टाइप करना है। बहुत से लोग नोटपैड की स्पेलिंग NOTE स्पेस PAD लिखते हैं, आपको वैसा नहीं लिखना है, आपको यही स्पेलिंग लिखना है बिना स्पेस दिए हुए नोटपैड। और यहाँ पे आके आप माउस की लेफ्ट वाली बटन दबा देंगे, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से इंटर वाली बटन दबा देंगे तो भी आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे तरीके की, यानी कि तीसरे तरीके से कैसे किसी भी प्रोग्राम को ओपन किया जाता है। उसके लिए आपको वापस स्टार्ट बटन पर आना है या फिर स्टार्ट मेन्यू पर आना है। आने के बाद माउस की लेफ्ट वाली बटन आप दबा दीजिए। यहाँ पर आपको सर्च फॉर एप्स सेटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ पे आके माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए नोटपैड। नोटपैड लिख देंगे और कीबोर्ड से इंटर वाली बटन दबा देंगे तो आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। और अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे आइए और माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक कर दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। आपको स्टार्ट वाली बटन पे वापस आना है और माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद ऑल एप्स पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने नोटपैड को स्क्रॉल के माध्यम से ढूंढ लेना है, या इस बटन के माध्यम से भी आप ऊपर नीचे करके नोटपैड को ढूंढ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे नोटपैड ये दिख चुका है। वैसे आपको यहाँ पे नोटपैड दिख जाए तो आप माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक कीजिए और माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक किए हुए अपने इस कर्सर को डेस्कटॉप की ओर लाइए। जैसे आप यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लाने के बाद अब आपको माउस की जो लेफ्ट वाली बटन आपने क्लिक की हुई है उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे आप छोड़ देंगे तो इसका यहाँ पे देखिए शॉर्टकट बन जाएगा। अब आप यहाँ से माउस की लेफ्ट वाली बटन 2 बार क्लिक कीजिए, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज वाली बटन पे क्लिक कीजिए, ये वापस से क्लोज हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन बटनों के बारे में। हमने आपको इस बटन का उपयोग सिखाया है, इससे आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने विंडो को मैक्सिमाइज और रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी जो विंडो छोटी दिखाई दे रही है तो इसको रिस्टोर कहेंगे। वहीं अगर आपको ये जो विंडो बड़े स्क्रीन पे दिखाई देगी, यानी कि फुल स्क्रीन पर दिखाई देगी, तो उसे हम मैक्सिमाइज कहेंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी विंडो देखिए मैक्सिमाइज हो गई। वहीं अगर आप इसमें वापस क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो रिस्टोर हो गई। वहीं अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद माउस की लेफ्ट वाली बटन दबा कर रखेंगे तो आप इसको ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसको ऊपर से अरेंज करना चाहें तो यहाँ पे आइए, माउस की लेफ्ट वाली बटन दबा के रखिए और इसको ऊपर नीचे से भी ऐसे अरेंज कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसको उठा के कहीं मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और माउस से लेफ्ट वाली बटन दबा के रखिए, इसको आप ऐसे भी घुमा सकते हैं। ये ऊपर की जो पट्टी है इसे टाइटल बार कहा जाता है।
यहाँ पे आने के बाद आप माउस से 2 बार क्लिक कीजिए। देखिए आपकी जो विंडो है वो मैक्सिमाइज़ हो गई। वापस आप टाइटल बार पर आइए और डबल क्लिक कीजिए। आपकी जो विंडो है वो रिस्टोर हो जाएगी। एक और तरीका, आप टाइटल बार पे क्लिक किए रहिए और इसे ऊपर की ओर ऐसे ले जाइए। ले जाके छोड़ देंगे तो आपकी जो विंडो है वापस से मैक्सिमाइज़ हो जाएगी और फिर वापस आप यहाँ पे आके माउस माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक कीजिए और उसको नीचे की ओर ऐसे लाइए। तो आपकी जो विंडो है वो रिस्टोर हो जाएगी। इतना हो जाने के बाद आप अगर कीबोर्ड की सहायता से मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड की सहायता से अल्ट दबाइए, स्पेस दबाइए, एक्स दबाइए। तो आपकी जो विंडो है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। वहीं अगर आप अल्ट स्पेस आर दबाएँगे तो वो रिस्टोर हो जाएगी। चलिए आपको समझाने के लिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ। देखिए, जब आपकी विंडो इस प्रकार से छोटी है यानी कि रीस्टोर पोजीशन पर है, तो आपको अल्ट स्पेस एक्स दबाना है। वहीं अगर आपकी विंडो मैक्सिमाइज है तो आपको कीबोर्ड से अल्ट स्पेस और आर दबा देना है। जैसे ही आप अल्ट स्पेस आर दबाएंगे तो आपकी जो विंडो है वो रीस्टोर हो जाएगी। तो आप इन तरीकों को अपनाकर अपनी किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज और रिस्टोर कर सकते हैं। वहीं अब बात की जाए इस वाली बटन की, तो इस बटन से मिनिमाइज होता है, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज होकर आपको यहाँ पे टास्क बार पे दिखाई देगा। वापस अगर आप उसको ओपन करना है, आप इसमें क्लिक कीजिए, ये वापस ओपन हो जाएगा। अब हम सीख लेते हैं कि किसी भी फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे। तो जैसे प्रोग्राम को खोलने के बहुत से तरीके हैं, उसी तरह फाइल को भी खोलने के बहुत से तरीके हैं। इनमें से कुछ तरीके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने कर्सर को अपनी फाइल पर लाना है। मान लीजिए आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे जय नाम की फाइल को ओपन करते हैं। हम अपने कर्सर को जय नाम की फाइल पर लाएंगे। लाने के बाद माउस की लेफ्ट वाली बटन 2 बार जल्दी जल्दी दबा देंगे। जैसे ही हम माउस से डबल क्लिक करेंगे या फिर ऐसा कहिए आप, हम माउस की लेफ्ट वाली बटन 2 बार दबा देंगे तो हमारी जो जय नाम की फाइल है वो खुल जाएगी। और अगर आपको अपनी इस जय नाम की फाइल को क्लोज करना है तो आप वापस क्लोज वाली बटन पे आइए और माउस की लेफ्ट वाली बटन दबा दीजिए। आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसा कि हमने अभी आपको प्रोग्राम को बंद करना सिखाया था, ठीक उसी तरह से आप इसको भी बंद कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम जान लेते हैं अपनी फाइल को खोलने के अगले तरीके के बारे में, यानी कि अगला वह कौन सा तरीका है जिसका उपयोग करके हम अपनी फाइल को खोल सकते हैं। आपको स्टार्ट वाली बटन पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद माउस की लेफ्ट वाली बटन वापस से दबा देनी है और जहाँ पर यह लिखा हुआ है सर्च फॉर एप्स सेटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको माउस की लेफ्ट वाली बटन दबा देनी है और यहाँ पर आपको टाइप करना है अपनी फाइल का नाम। आपको जिस भी फाइल को ओपन करना है उसका नाम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। हमारी जय नाम की फाइल है तो हम यहाँ पे जय नाम की फाइल का नाम लिख देंगे और ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पर आकर माउस की लेफ्ट वाली बटन 2 बार दबा देंगे तो हमारी जो फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। और बस अगर हमें इसे क्लोज करना है तो हम यहाँ पे आकर क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप यह समझ गए होंगे कि किसी भी फाइल या फिर प्रोग्राम को ओपन या फिर क्लोज कैसे किया जाता है। वहीं बात कीजिए किसी भी फाइल को मैक्सिमाइज, रिस्टोर या मिनिमाइज किया जा सकता है, तो वही तरीका है जो तरीका मैंने अभी आपको सिखाया है। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ पाए। आप यहाँ पे जाइएगा, ये जय नाम की फाइल है, आप इसको ओपन कीजिए और उसकी लेफ्ट वाली बटन 2 बार दबाकर ना हो जाने के बाद आपको इस वाली फाइल को भी रीस्टोर करना है। तो आप यहाँ पे आएंगे, ये बटन दिख रही है ना, इस वाली बटन पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपकी ये जो जय नाम की फाइल है वो रिस्टोर हो जाएगी। और वहीं अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप इस वाली बटन पे वापस से क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। वहीं आपको एक चीज का ध्यान देना है, ये वाली जो बटन है हमारी वो मैक्सिमाइज और रिस्टोर की बटन है। इस पर क्लिक कर कर ही आप किसी भी प्रोग्राम को या फिर फाइल को मैक्सिमाइज और रिस्टोर कर सकते हो। कीबोर्ड की सहायता से हमने आपको किसी भी फाइल या फिर प्रोग्राम को रिस्टोर या मैक्सिमाइज करना बताया है। आप उसकी सहायता से भी किसी भी फाइल को या फिर प्रोग्राम को रिस्टोर कर सकते हो।
और अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप कीबोर्ड की सहायता से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हमने आपको मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की अल्ट स्पेस एक्स बताई है। वहीं बात की जाए रिस्टोर की शॉर्टकट की तो हमने उसकी जो शॉर्टकट की है अल्ट स्पेस आर आपको बताई है। आप इनका उपयोग करके अपनी फाइल को या फिर प्रोग्राम को मैक्सिमाइज और रिस्टोर कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें मिनिमाइज की तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी फाइल को वापस ओपन करना है तो नीचे आइएगा, यहाँ पे टास्क बार में आपकी फाइल दिख जाएगी और आने के बाद माउस की लेफ्ट वाली बटन आप वापस से दबा दीजिए तो आपकी जो फाइल जहां से आपने काम छोड़ा था वहीं से ये ओपन हो जाएगी। मिनिमाइज आप यहाँ से समझ गए होंगे, रिस्टोर भी समझ गए होंगे, क्लोज तो मैं आपको बता ही दिया था। इन तीनों बटनों का उपयोग हमने जब प्रोग्राम ओपन करना सीखा था आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे ये बात आ गई तो हमने इन बटनों का फिर से उपयोग आपको बता दिया। दोस्तों वैसे आज की क्लास में हमने आपको जो जो भी जानकारियां दी हैं ये हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है, लेकिन कंप्यूटर जब आप सीखने जाते हो तो आपको इन सभी जानकारियों को अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि आप कंप्यूटर में एकदम एक्सपर्ट बन जाओ, यानी कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। इसलिए इस वीडियो में हमने इन जानकारियों को वापस आपको रिवाइज कहें या फिर कहें तो बता दिया है। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं टाइटल बार की जानकारी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अब टाइटल बार के बारे में। तो टाइटल बार होता क्या है ये हम आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी आपको बताया हुआ है। आपको समझाने के लिए हम किसी भी फाइल को ओपन कर लेते हैं या किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करेंगे या फिर कहें प्रो सॉफ्टवेयर, हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ऊपर की जो पट्टी है ना, उस पट्टी को ही हम टाइटल बार कहते हैं। तो ये जो पट्टी है इसे ही टाइटल बार कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर प्रोग्राम या फिर कहें तो सॉफ्टवेयर का टाइटल यानी कि नाम शो होता है। डेस्कटॉप की ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। ये आप यहाँ से समझ गए होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।